इंदौर की खजुराना पुलिस ने करीब 12 साल पुराने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला वर्ष 2015 का है, जब 17 वर्षीय कृष्णा की लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। खजुराना पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई और अकील तथा आरिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल तीसरे आरोपी परवेज की मौत हो चुकी है। आरोपियों के पास से चेन, लॉकेट, मोटरसाइकिल समेत लूट का सामान बरामद किया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और इंदौर व उज्जैन में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अन्य वारदातों और संभावित सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने एक लगभग 11 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 17 अगस्त को नागपंचमी पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है और इसी को लेकर कलेक्टर में आम बैठक ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नागपंचमी पर्व के अवसर पर भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के पट 16 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 17 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खुले रहेंगे। नागपंचमी के साथ श्रावण मास का तृतीय सोमवार होने के कारण बाबा महाकाल की सवारी भी नगर भ्रमण पर निकलेगी। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पार्किंग, यातायात, पेयजल, साफ सफाई, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रमुख पार्किंग स्थल मेघदूत पार्किंग, कर्कराज पार्किंग, कार्तिक मेला ग्राउंड और धन उपार्जन केंद्र बड़नगर रोड निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया पाया एवं पूछताछ केंद्र, अस्थायी फायर स्टेशन, चिकित्सा केंद्र और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी रहेगी। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को नागपंचमी पर्व से पहले सभी व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण करने और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आज नागपंचमी पे जो दर्शन की व्यवस्थाएं रहेंगी उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आज बैठक हुई है यहाँ पे। और जैसा आपको मालूम है 17 अगस्त को नागपंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और उस दिन उज्जैन MR5 ट्रांसफर स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरीके से बदल गई है। जहां कभी 12 साल से जमा कचरे का पहाड़ दिखाई देता था, वहीं अब हरियाली का उद्यान तैयार किया जा रहा है। नगर निगम ने करीब 1 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया है। MR5 ट्रांसफर स्टेशन पर सभी कचरे के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते थे। 12 वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट के कारण दुर्गंध, धुआं और गंदगी से आसपास के रहवासी परेशान थे। नगर निगम ने इस समस्या के समाधान के लिए पुराने कचरे के वैज्ञानिक निपटारे की प्रक्रिया शुरू की। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर बायोमेथनिंग प्रक्रिया के जरिए करीब 1 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निपटारा किया गया। इसके लिए 3 आधुनिक ट्रॉमल मशीनों के साथ पोकलेन और जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उपयोगी सामग्री को अलग किया गया। वैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान करीब 20,000 टन RDF, 30,000 टन C&D वेस्ट और करीब 50,000 टन मिट्टी प्राप्त हुई। यानी वर्षों से अनुपयोगी नजर आने वाले कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। महिदपुर विधानसभा के घोंसला से मंगलवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की आरती के बाद शुरू हुई यात्रा में हजारों कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी यात्रा में मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आह्वान पर महिदपुर विधानसभा के घोंसला से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत माता की आरती के बाद शुरू हुई यात्रा घोंसला से होते हुए खेड़ खजूरिया पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यात्रा में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। पूरे मार्ग में नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। भारत माता की जय के नारों और देशभक्ति गीतों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा। इस देश का हर युवा मर मिटने को तैयार है। इस आजादी का यह पर्व, स्वाधीनता का पर्व जो पूरा देश मना रहा है, उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास में युवा लेखक और नेता तुहिन सिन्हा की पुस्तक के हिंदी संस्करण का लोकार्पण समारोह आयोजित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुस्तक का विमोचन किया और लेखक के प्रयासों की सराहना की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती रहा है। ऐसे में इस विषय पर तथ्य और समाधान के साथ लिखी गई पुस्तक समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने लेखक तुहिन सिन्हा के प्रयासों की खुलकर सराहना करते हुए पुस्तक को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी विचारधारा दोबारा जड़ें न जमा सके। पुस्तक के माध्यम से नक्सली आंदोलन की गंभीरता, उसके प्रभाव और नक्सल मुक्त भारत के लिए किए जा रहे प्रयासों को समझने का अवसर मिलता है। पुस्तक लोकार्पण समारोह में द केरला स्टोरी के चर्चित निर्देशक सुदीप्तो सेन, प्राध्यापक आलोक द्विवेदी, विनोद जी समेत कला, साहित्य और मीडिया जगत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों और प्रबुद्धजनों ने भी पुस्तक के विषय को महत्वपूर्ण बताया। युवा नेता श्रीमान तुहिन सिन्हा जी ने नक्सलवादियों के पूरे मूवमेंट की गंभीरता को समझते हुए नक्सल मुक्त जो भारत हुआ उसका बहुत अच्छा लेखन का कार्य किया है। आपने पहले अंग्रेजी में एक पुस्तक इसी प्रकार से लिखी थी। धार जिले के दसे में हरियाली महोत्सव और संस्था के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर बुधवार को हरियाली लाओ जल बचाओ जन जागरण संदेश ध्वज पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण, जल बचाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया गया। पदयात्रा का शुभारंभ मां अंबिका माता मंदिर से हुआ। इसके बाद यात्रा दसई नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां जयंती माता धाम, वृक्ष मंदिर और श्री उंडेश्वर महादेव धाम की ओर रवाना हुई। यात्रा के दौरान पेड़ बचाव, जल बचाव, धरती बचाव जैसे संदेशों के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। पदयात्रा का बस स्टैंड स्थित सरदार पटेल चौक पर पाटीदार समाज ने स्वागत किया। इसके बाद नया बाजार चौराहे पर दसई पत्रकार संघ और कुमारपाट में हैरदेश्वर मंदिर समिति की ओर से यात्रा का स्वागत किया। आयोजकों ने कहा कि वर्तमान समय में पेड़, नदी और पहाड़ों को बचाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद और नवांकुर मां जयंती धाम सेवा संस्था दसई के सहयोग से किया गया। जो यह रैली निकालने का जो पवित्र उद्देश्य है, ये हमारे मां जयंती धाम सेवा संस्था दसई के द्वारा मां जयंती और रतलाम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने भव्य तिरंगा रैली निकाली। जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी के नेतृत्व में निकली इस रैली में हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। शहर के प्रमुख मार्गों से निकली रैली में देशभक्ति के नारों से माहौल गूंज उठा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रतलाम में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अनुकूल सोनी के नेतृत्व में निकली रैली में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता तिरंगा लेकर शामिल हुए। रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान युवा भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों के साथ उत्साह से नजर आए। रैली के मार्ग में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। आयोजकों ने कहा कि रैली का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, एकता और देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करना है। खरगोन में लगातार हो रही बारिश के चलते कूंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में पानी का बहाव भी तेज हो गया है। जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश के चलते खरगोन की कूंदा नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन द्वारा भी हालत पर नजर रखी जा रही है। लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की गई है। बुरहानपुर में तेज बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली गई। बारिश की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। कई बच्चे एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में छतरी लिए देशभक्ति के जज्बे के साथ आगे बढ़ते नजर आए। यात्रा में पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अर्चना चिटनिस, कलेक्टर अर्शी सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। बुरहानपुर में लगातार हो रही तेज बारिश भी देशभक्ति के जज्बे को नहीं रोक सकी। शहर में निकली तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। हाथों में लहराता तिरंगा और दूसरी तरफ छतरियां बारिश के बीच बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता अर्चना चिटनिस और कलेक्टर अर्शी सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं लोग मौजूद रहे। अर्चना चिटनिस ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद बच्चों का तिरंगा यात्रा में उत्साह के साथ शामिल होना उनके देश प्रेम और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान को दर्शाता है। बच्चों की ये भागीदारी देशभक्ति की भावना को और मजबूत करने वाली है। बारिश के बीच तिरंगे और छतरियों के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। ये दो